हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 28 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, जंतुओं में जनन। हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव प्रक्रम के हर जीव के उत्तरजीविका के लिए अति आवश्यक है। तो देखो, हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण की जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उत्सर्जन जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से बाहर निकलना, और श्वसन, ये सभी क्या है, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। लेकिन जनन का प्रक्रम जीवों की जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन जनन, ये सब क्या है, जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। लेकिन जनन क्या है, अपने जैसे जीवों को पैदा करना। लेकिन जनन का जो प्रक्रम है, जीवों की जाति की निरंतरता, मतलब कि एक कंटिन्यूएशन बनाए रखे, कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। देखो, अगर एक जीव है, वो उसके अंदर ये सारी क्रिया हो रही है, लेकिन एक दिन क्या होगा, वो मर जाएगा, तो उसकी निरंतरता नहीं बनी रहेगी ना। तो उसकी निरंतरता बनी रहने के लिए जनन जो है वो आवश्यक है। आगे समझते हैं इसे अच्छे से। जरा सोचो, क्या होता कि यदि जनन नहीं करते, यदि जो जीव है वो जनन नहीं करते, मानो कि एक जीव है, इसमें जनन की प्रोसेस नहीं हो रही, बाकी सारी प्रोसेस इसके अंदर हो रही है, तो एक टाइम क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि लास्ट में ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और इसके जैसे जीव आगे नहीं रहेंगे। तो एक टाइम आने के बाद में, जब क्योंकि जीव कोई भी अमर नहीं है, एक टाइम के बाद उनका एक जीवन काल होता है, जीवन काल के बाद वो मर जाते हैं। तो अगर जनन की प्रोसेस नहीं होगी, तो सारा जो प्रोसेस है जीवन काल का, जो सारा जीव जंतु है, वो एक दिन मर जाएंगे, और इस धरती पर आखिर में कोई नहीं बचेगा। तो इसलिए क्या कहा गया है, देखो हम ध्यान से समझते हैं, जीव अमर नहीं होते, सभी जीवों का एक जीवन काल होता है। जीवन काल मतलब कि उनकी जन्म हो गया, उनकी मृत्यु होगी, जिसमें वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। यह कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे। अगर जनन है तभी प्रकृति में जीवन चल रहा है, कि एक के बाद दूसरी पीढ़ी आई, दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी आई, तो वो कंटिन्यूशन बनी हुई है, कि अपनी जाति को बनाए रखते हैं। जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए ना। वह प्रक्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने के लिए मदद करती है, वह जनन कहलाते हैं। तो जनन किसे कहते हैं, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करना। जैसे कुत्ता है, कुत्ते का बच्चा भी कुत्ता ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होगा, इसी तरह इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। तो अपने जैसे जीवों को पैदा करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और इसी से निरंतरता बनी हुई है। आज भी हमारे पूर्वज इस धरती पे, मतलब हम उनके पूर्वज हैं, तो हम उनकी पीढ़ी को बनाए हुए हैं। तो अगर कोई मतलब सोचो कि अगर पहले बहुत साल पहले कोई कुत्ता आया होगा, तो आज भी उसकी ही एक जाति यहाँ पर मौजूद है। अगर सोचो कि अगर उस समय वो उस कुत्ता या बिल्ली, कोई भी एक जानवर की उसमें जनन नहीं होता, तो वो जो प्रजाति थी उस समय वहीं खत्म हो जाती। तो इसीलिए जाति की जो निरंतरता है वो बनी रहती है। जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। यह क्रिया न केवल मनुष्य में बल्कि सभी जंतुओं, पेड़ पौधे और एकल कोशिका जीवों में भी आवश्यक है। तो सभी जीवों में ये कोशिका आवश्यक है। आगे देखो क्या कहते हैं, यह क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीवों में आवश्यक है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। तो यह क्या करता है, हर जीव की जाति की निरंतरता बनाता है, मतलब कि उसकी कंटिन्यूएशन को बनाए रखता है, कि एक के बाद अलग पीढ़ी आएगी, उसके बाद अगली पीढ़ी आएगी, फिर उनमें कुछ विभिन्नताएं हो सकती है, लेकिन जाति बनी रहती है, और यह जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। एक आम का पेड़ आम के पेड़ से ही बनता है, और हर बार बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है। ऐसा नहीं होता ना कि बिल्ली के बच्चे से डॉगी हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। बिल्ली के बच्चे से बिल्ली निकलेगी, और आम के जो पेड़ है आम के बीज से ही होगा। अब विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखिए, तालिका में दिए गए जंतुओं के बच्चों के नाम लिखिए, इसे पूर्ण कीजिए। तो आइए हम तालिका करते हैं बेटा। देखो क्या दिया गया है तालिका में। सबसे पहले क्या पूछा गया है, यहाँ पे हम देखते हैं जंतु और उनके बच्चों के नाम पूछे गए हैं। जैसे कि मनुष्य के बच्चों को क्या कहते हैं, शिशु। मनुष्य के बच्चों को क्या कहा जाता है, शिशु कहा जाता है। इसी तरह बिल्ली के बच्चों को क्या कहते हैं, बिलोटा। थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन बिल्ली के बच्चों को क्या कहा जाता है, बिलोटा। इसी तरह कुत्ते के बच्चों को क्या कहा जाता है, पिल्ला। कुत्ते के बच्चों को क्या कहा जाता है, पिल्ला। तितली के बच्चों को क्या कहा जाता है, लार्वा। तितली के बच्चे जो हैं उनको क्या कहा जाता है, लार्वा। मुर्गी के बच्चों को क्या कहते हैं, चूजा। गाय के बच्चे को बछड़ा। मेंढक के बच्चे को टैडपोल। हिंदी में भी टैडपोल कहते हैं और इंग्लिश में भी टैडपोल कहते हैं। या आप मेंढक का बच्चा ही लिख सकते हैं, छोटा मेंढक लिख सकते हैं ना। तो ये सब है इनके नाम। इनके जो बचपन में बिल्ली के बच्चे को बिलोटा, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला, तितली को लार्वा, गाय के बच्चे को बछड़ा और मेंढक के बच्चे को टैडपोल कहते हैं। अब हम देखते हैं जनन। अभी तक हमने यहाँ पे सिर्फ एक बात अच्छे से समझी, कि जनन जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और जनन कहते किसे हैं, जीवों में अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है, जिसे हम जनन कहते हैं। अब है जनन की विधियाँ।
पादपों की तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं। अब जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती है? दो विधियां होती हैं। एक होती है लैंगिक जनन और एक होती है अलैंगिक जनन। देखो यहाँ पर जनन की विधियां दी गई है। जनन की दो विधियां होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें क्या होता है? देखो नर युग्मक, इसमें क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है। और क्या होता है? मादा युग्मक का संलयन होता है, जिसकी वजह से युग्मक के संलयन से लैंगिक जनन, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में दो जीव नर और मादा मिलकर नई संतति का निर्माण करते हैं, नई संतति को बनाते हैं। एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है, उनका संलयन होता है, जिससे क्या इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन कहते हैं। और इसमें आप लैंगिक जनन में ध्यान रखेंगे, दो जीवों की जरूरत होती है, एक नर और मादा, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? नई संतति का निर्माण करते हैं। और इस जनन को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। उसके बाद है अलैंगिक जनन। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। इसमें क्या होता है? एक ही जीव, जैसे कि अलैंगिक जनन का हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये एक जीव है, ये एक जीव है, ये क्या होगा? अलग अलग विधियां होती है इसकी। मान लो कि एक जीव है, ये टूट गया, दो भागों में टूट गया और दोनों भागों ने अलग अलग जीव बना दिए। तो इस तरह की विधियां इसके अंदर, अलग अलग तरह की विधियां होती हैं। उनमें से एक खंडन है ये। इसमें क्या हुआ? एक जीव था जो दो भागों में टूट गया और दोनों भागों ने क्या किया? अलग अलग जीव बना दिए। तो एक जीव से दो जीव बन गए, यही है जनन, कि अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करना। तो अलैंगिक जनन, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। यहाँ पे दो जीव भाग ले रहे थे लैंगिक जनन में, और अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है, एक ही जीव से नया जीव बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना बेटा, आगे की वर्कशीट में हम इसे और अच्छे से समझेंगे। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। जनन को परिभाषित कीजिए। तो जनन क्या है बेटा? बताइए, अभी अच्छे से समझाए। अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, आंसर नंबर 1 यहाँ से आ जाएगा। वह क्रिया, एक सेकेंड, यहाँ से बेटा, सॉरी, यहाँ से वह क्रिया, वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, जनन कहलाती है। या अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। सिर्फ लिख सकते हैं, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया, इजी लिखना तो इस तरह से लिख दीजिए, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। ऐसे लिख दीजिएगा, या ये लिख दीजिएगा, वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, जनन कहलाती है। या अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। सोचो कि जीवों में अगर जनन नहीं होगा तो क्या होगा? तो देखो, यह क्या करती है? एक तो निरंतरता बनाए रखती है और जाति को विलुप्त होने से बचाती है। तो यह प्रक्रम, यहाँ पे यह की जगह जनन लिख दीजिएगा। जनन हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। जनन हर जीव की जाति की निरंतरता को बनाए रखता है, को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। क्या होता कि यदि जीव जनन नहीं करते? क्या होता कि अगर जीव जनन नहीं करते? तो एक जीव, क्योंकि कोई भी जीव अमर नहीं है, ये हमें पता है, तो एक जीव क्या करता? जीता और वो मर जाता, वो अपनी जैसी संतति और बनाता ही नहीं। तो सारी की सारी जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, सबकी सब क्या हो जाती? विलुप्त हो जाती, खत्म हो जाती। धरती पे जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे, एक टाइम अपना जीवन जी के खत्म हो जाते और अपनी अपनी पीढ़ी को नहीं छोड़ते ना आगे। समझ रहे हैं आप? तो एक टाइम पर सबकी सब जीवन जातियाँ जो है वो खत्म हो जाती। तो ये करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए आंसर नंबर 3। यदि जनन नहीं होता तो सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे खत्म हो जाते, क्योंकि कोई भी जीव अमर नहीं है। क्या होता? अगर कोई भी जीव जिंदा ही नहीं रह पाता, एक टाइम के बाद मर जाता, तो सारी की सारी धीरे धीरे सारी प्रजातियां, जितनी भी जातियां हैं धरती पर, वो सबकी सब क्या हो जाती? खत्म हो जाती। तो यदि जनन नहीं होता तो सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे खत्म हो जाते, क्योंकि कोई भी जीव अमर नहीं है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 में जीवों में जनन की विधियां क्या हैं? जीवों में जनन की 2 विधियां हैं, हम अभी पढ़ चुके हैं। यहाँ से आएगा बेटा इसका आंसर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। हम पूरा लिखेंगे, सिर्फ डेफिनेशन, सिर्फ नाम लेके नहीं छोड़ना है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो आप लिखेंगे जीवन में पादपों की तरह, यहाँ से लिखते हैं जंतुओं में या जीवों में कर दीजिएगा। जीवों में जनन की 2 विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। फिर इनकी डेफिनेशन भी आप यहाँ पर देंगे कि जब 2 जीव भाग लेते हैं, नर मादा युग्मक का संलयन होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं, और एक ही जीव से जब जनन में भाग लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।